हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रहमान अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट फैशन में। चलिए मैं एक कोट का कटिंग करने जा रहा हूं और कोट का साइज़ देखिए पहले आप, तो समझ में आएगा आपको। लंबाई है 32.5 इंची, चेस्ट है 45.5 इंची और पेट है 49.5 इंची। 45.5 से 49.5 इंची पेट है, यानी पेट बहुत बड़ा है। ठीक है, 48.5 इंची सीट है और फिर सीट कम है और 18.25 इंची शोल्डर है। आस्तीन है 23.5 इंची और मोहरी 10.5 इंची रखना है। गला 17 इंच का है और ये नीचे से स्ट्रेट है, और ये शर्ट कॉलर वाली है। ऐसा ये शर्ट कॉलर वाली बनाना है, 4 जेब वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। और ये कोट का कटिंग जो है ना, बहुत यानी अलग हिसाब से होगा ये। ठीक है, 45.5 इंची चेस्ट है, लेकिन इसका हिसाब देखिए आप कि क्या हिसाब से मैं इसको कटिंग करता हूँ। और आप पूरा वीडियो पे बने रहिए, तभी समझ में आ पाएगा आपको, है ना। चलिए मैं कटिंग करता हूँ, अब पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहला मैं एक मार्क लगा लेते हैं बैक के लिए, है ना। सबसे पहला मैं 1 इंच का यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद 2.25 इंच का लगाएंगे, क्योंकि बड़ा साइज है तो 2.25 इंच का लगाएंगे। और इसमें जो है फ्रेंड्स, जैसा 45.5 इंची चेस्ट हम बोले हैं, लेकिन इसको जो है ना 36 इंची चेस्ट के हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए 9 इंच पे मैं लगा रहा हूँ और 1.5 इंच प्लस कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, 9 इंच पे लगाया हूँ। अब यहाँ से इसका लंबाई गिन लीजिए, 32.5 इंची लंबाई है इसकी, ये लगा दीजिए। उसके बाद आप 1.5 इंची 2 इंची जैसा चाहे यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। मैं 2 इंच रखा हूँ और यहीं से पेट का निशान आप लगा दीजिए 18.5 इंची पे। ठीक है, पेटी ज़्यादा है ना, इसलिए 18.5 इंची पे। अब इसको पूरा ऐसा लकीर खींच लीजिए, है ना। सीधा बिल्कुल होना चाहिए ये। 36 इंची के हिसाब से 45.5 इंची चेस्ट का कोट मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये हो गया निशान पूरा। अब देखिए इसका सीट जैसा ज़्यादा है तो यहाँ पे हम ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1.5 इंची और यहाँ पे लेंगे 1.25 इंची, यहाँ पे लेंगे 1 इंची और यहाँ पे लेंगे 1.25 इंची। सीट जिसका कम रहता है उसका यही हिसाब से अच्छा बैठेगी, नहीं तो नीचे के पल्ला में वो झोल आ जाएगा, है ना। ये ऐसा मिला लीजिए इसको निशान। ऐसा मिला लीजिए इसको निशान, ये निशान लग गई है। ठीक है, अब इसमें जो है वो गले का सबसे पहले में लगाएंगे हम। तो ये लगाएंगे कितना, ये लगाएंगे 3.25 इंची पे। ठीक है, ये 3.25 इंची पे इससे लगाया, क्योंकि 40 इंची पे 3.5 इंच लगाते थे, 40 इंची चेस्ट में, और ये है 45, तो हम 42 के हिसाब से इसको लगा रहे हैं। ठीक है, 42 के हिसाब से गला लिए। अब ये है 18.25 इंची शोल्डर, तो 18.25 हुआ, 9 इंच से 1 सूत कम, प्लस इसमें आधा इंच मार्जिन रखना है, तो ये साथ में लगेगी आधा इंच बढ़ा के। और यहीं से टेप अपने को यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और यहाँ से 1.25 इंची से 1 सूत कम रखना है, 1.25 इंची पूरा नहीं रखना है, 1 सूत कम रखना है। और ये यहाँ पे देखिए आया 8.25 इंची। अब यही 8.25 इंची यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे मात्र आधा इंची कम करना है पेट के पास में। अब ये आया 7.25 इंची, तो 7.25 इंच यहाँ भी ले आना है। ठीक है, और ये शेप ऐसा देना है गला का, और ये इससे मिला देना है आपको। और यहाँ पे एक पौड़ी जो दबाई जो होती है वो मार्क लगा के और हल्का सा शेप में यहाँ पे ऐसा मिला देना है। ठीक है, और यहाँ पे आधा इंच का ये चौक के लिए ये लगा देना है, आधा इंच का। आप अगर चौड़ी भी रख सकते हैं, उससे कोई हर्ज की बात नहीं है। 8.5 इंच का इसमें चौक खोलेंगे, प्लस आधा इंच मार्जिन, और ये गला का ऐसा राउंडिंग कर देंगे।
ठीक है, ये मार्क लग गई है। अब इसको कटिंग कर देते हैं। ये शर्ट कॉलर कोट है, सामने में पूरा पैक है, ये नीचे से स्ट्रेट है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका ये चौक का जो है ये मार्क यहाँ पे ऐसा उठा लेते हैं, ये ऐसा खचका मार देते हैं। ये देखिए ये कट गया। ये 36 के हिसाब से मैं हाला इसका काटा हूँ, ठीक है। अभी आप पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। बाकी के मैं फ्रंट कटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने ये बिछा लिया हूँ फ्रंट कटिंग के लिए। ये फ्यूजिंग किया हुआ है और ये बेडआउट फ्यूजिंग है। ये कली कटेंगे और इसका फ्रंट कटेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बिछाया। अब ये बैक जैसा मैंने कटिंग किया था वैसा ही इस पर ऐसा बिठा देना है, ठीक है। इसका बिठा देना है ये ऐसा बिल्कुल बराबर करके, जैसा ये बैक है ये ऐसा बैठाना है आपको बराबर। यहाँ से एक किनारी से सीधा लेना है, जितना डिस्टेंट ये है इतना डिस्टेंट ये भी लेना है, ऐसा आपको ले लेना है। अब ऐसा लेने के बाद इसमें मार्क उठा लेना है आपको। ये वाली मार्क पहले में उठाना है, उसके बाद यहाँ से कम आधा इंच नीचे मार्क लगाना है और ये सीधा बिल्कुल ये मार्क जो लगी है यही मार्क पे लगाना है आपको, और ये भी यही मार्क पे लगाना है, ये भी लगाना है, ठीक है। पूरा मार्क पे ही लगाना है, सिर्फ एक मार्क आधा इंच नीचे। ये वाली जैसा ये जो लगा हुआ मार्क यहाँ पे आधा इंच लिए तो यहाँ भी आधा इंच प्लस में ये मार्क तो वैसा ही रहेगा। अब इसको जो है बैक ऐसा हटा देना है और यहाँ से ये मार्क बिल्कुल सीधा ऐसा कर लेना है और ये मार्क भी ऐसा सीधा कर लेना है और ये मार्क ऐसा मिला के इसको भी ऐसा लकीर खींच लेना है। और ये भी ऐसा खींच लेना है। अब यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पे है ये तो सीधा लगा हुआ, लेकिन यहाँ से आधा इंच इधर सामने की तरफ में डाउन करना है, ये ऐसा है ना, आधा इंची डाउन करना है। यहाँ से भी ये मार्क यहीं पे रहेगी, बस यहाँ पे सिर्फ डाउन करना है। ये लग गया। अब एक मार्क यहाँ पे सीधा ऐसा लगा लेना है। तो ये आप साइज के हिसाब से 1.5 इंची 1.25 इंची आप रख सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1.25 इंची, ठीक है। ये लिया 1.25 इंची, ये लिया 1.25 इंची, ये लिया 1.25 इंची। अब इसको ये सीधा स्केल बैठा के एक मरतबा में ऐसा बैठाइएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल ही जाएगा। ये देखिए ये आ गया सभी मार्क पे। ये ऐसा मैं कर लिया कपड़े को पूरा सीधा, ठीक है। ये तो नीचे से स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखिए इसका चेस्ट है 45.5 इंची, वो मैं ले रहा हूँ 45.5 का चौथाई भाग। तो ये आया 11.5 इंची से 1 सूत कम, 11 इंची से 1 सूत कम प्लस 1 इंची यहाँ पे ऐसा माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से गिनेंगे। अब ये कितना आया 10.5 इंची से 1 सूत कम, और ऐसा ही टेप उठा के यहाँ पे ऐसा रखना है आपको, और ये यही मार्क पे यहाँ पे लेके आ जाना है आपको। ये ऐसा और ये ऐसा लगाना, ये मार्क लग गई। अब यहाँ से जो है ना एक मार्क और लगेगी, कम से कम 1.25 इंची अंदर इधर में,
अब हमको गिनना है, इससे नहीं, इससे गिनना है, जो 1.25 इंची अंदर में लिए ना उससे गिनना है। तो इससे कैसे गिनेंगे, एक लकीर ऐसा सीधा लगाएंगे और एक लकीर यहाँ पे ऐसा सीधा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंची नहीं, यहाँ से 1.25 इंची लेंगे और 1.25 इंची लेने के बाद यहाँ पे 4.5 इंची का जेब लगाएंगे, 4.5 इंची का। और इसका बीच सेंटर निकाल लेते हैं, कितना आया, 2.25 इंची। अब 2.25 इंची का यहाँ से अब इसका सेंटर निकालते हैं, ये कितना आया, 6.25 इंची। तो ऐसा ही 6.25 इंची यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसका जैसे लंबाई है 29.5 इंची, तो इसका 3 हिस्सा में निकालना है। अगर 30 इंची रहता तो 10 इंच पे हम लगाते, ये है 29.5 इंची, तो इसको लगाएंगे 9.5 इंची पर पैकेट, ठीक है। ये ऐसा, इसको भी हल्का सा ऐसा डाउन में, ये जेब, ये पेट की जो निशान जो लगाए ये तो सीधा अपन लगाए, लेकिन ये जेब की जो लगेगी वो ऐसा डाउन लगेगी, ठीक है। और ये हल्का सा ऐसा हो जाएगी, ऐसा। और ये निशान ऐसा, ये डॉज के लिए हो जाएगा, ठीक है। बड़ा साइज है इसलिए इसमें 2.5 इंची रख देता हूँ। अब इसमें देखिए, ये जो है 11 इंची के हिसाब से ये 45.5 है, तो इसको हम रखेंगे 11 इंच। 11.25 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब लूजिंग जो इसका जो देना है वो सामने से हम लूजिंग निकालेंगे। इसका लूजिंग हम देंगे यहाँ से 4.25 इंची, यहाँ भी देंगे 4.25 इंची और यहाँ भी देंगे 4.25 इंची। अब ये पोजीशन जो है ये मेरा लूजिंग में आ गया। अब जो भी गिनती होगी वो यहाँ से इधर होगी, ये देखिए जैसा ये मैंने बिठाया, ठीक है। अभी इसका गिनती करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की कितना है, ये भी गिनना पड़ेगा। ये है 8.25 इंची, जैसा कि पहले भी कटिंग में जिसमें कर रहे थे उसमें भी गिने थे, आया था कितना, 8.25 इंची। तो 8.25 इंची पे ऐसा उंगली रखना है आपको। अब ये है कितना, 45.5 इंची, तो ये आएगा 23.25 इंची। कितना आएगा, 23.25, है ना। और 8.25 इंची पे यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा देंगे। ये हो गया इसका पूरा माप का मार्किंग। और यहाँ पे भी गिन लेते हैं, ये आया 7.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 49.5 इंची। ये आया 25 इंची और ये यहाँ पे 7.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा, ये यहाँ पे लगा लिए। ये देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा भाग रहा है। अभी उसको मिलाते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। और ये भी है 7.5 इंच से 1 सूत कम, यानी 7.25 से 1 सूत ज़्यादा। और ये है 48.5 इंची। ये आया 24.25 इंची और ये आया 23.5 इंची, 7.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा, ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये कम हो गया पोजीशन, ये पोजीशन ज़्यादा हो गया, ये पेट ज़्यादा निकल गया, ये भी कम है और ये भी कम है, ठीक है। अभी इसका देखिए कि कैसे हम निशान लगाते हैं, ठीक है। ये इसका एक निशान पहले ऐसा सीधा में लगा देते हैं, ये ऐसा, और इसका एक निशान ऐसा लगा देते हैं जैसा बैक में अपना लगा हुआ है। ये देखिए ये लग गई निशान, ठीक है, ये निशान लग गई। अब इसको यहाँ से गिनेंगे हम, यहाँ से गिनेंगे 1.5 इंची से 1 सूत ज़्यादा, या 2.25 इंची भी गिन सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये राउंड वाली स्केल बैठाएंगे और सीधा ये मार्क जो लगाए थे यहाँ पे ऐसा लेके जाएंगे इसको, बिल्कुल ऐसा राउंड में, और जस्ट ऐसा पलट के एक और निशान इसमें लगाएंगे, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ के निशान और यहाँ के निशान ये दोनों ऐसा मिला देंगे और 0.5 इंच का एक और ऐसा निशान लगाएंगे।
आप चाहे तो पौना इंची का भी लगा सकते हैं। ये निशान आधा से पौना इंची के बीच में लगती है ये निशान। अब देखिए ये जो है डिस्टेंस जो ये मेरा जो बढ़ा था ये कितना है बढ़ा हुआ, ये अभी हम गिनते हैं। ये है 3.25 इंची, ये आया 3.25 इंची, ये देखिए ये आया 3.25 इंची। तो 3.25 इंची यहाँ से गिनेंगे ये वाले निशान से, और इसको ऐसा एक निशान लगा देंगे, ठीक है। और जैसा शेप इसमें दिए थे वैसा शेप इसको भी ऐसा लगा के, यानी थोड़ा कम में ये ऐसा लगा के इसको निकाल देंगे ऐसा। ये हो गया पेटी वाला। अभी इसका पेट जो है वो इधर भाग रहा था, अभी वो पेट यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये अब ये ऐसा ये चीज़ जो है ना वो यहाँ से जुड़ जाएगी, तो ये कम हो जाएगी और पेट उधर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो मार्किंग लगाएंगे ये शोल्डर की, ये शोल्डर की मार्क लगाएंगे। तो ये ऐसा रख देते हैं इस पर, ये बहुत आसान तरीका है निकालने का। ये देखिए ऐसा जुड़ेगी ना शोल्डर, और ये ऐसा लगा देना कि यहाँ तक के मेरा जा रहा है शोल्डर। अब देखिए बैक का जो मैंने जो कटिंग जो किया था, ठीक है, बैक का जो कटिंग किया था वो उल्टा लिया था ऐसा, ये ऐसा लिया था ना उल्टा, और फ्रंट का जो कटिंग जो कर रहा हूँ वो मैं लूँगा ऐसा राउंड, एक उल्टा तो एक सीधा, ठीक है। दोनों उल्टा कर दिए तो ख़राब हो जाएंगे। ये ले लिया राउंड। अब ये मार्क से और ये मार्क से स्केल बैठाना है हमको। शोल्डर इसका बहुत कम है दोस्तों, इसीलिए पेट भी ज़्यादा है, शोल्डर भी कम है। अब यहाँ से ऐसा राउंडिंग आपको ऐसा मिला देना है, ये ऐसा, ये ऐसा मिला देना है राउंडिंग। ये मिल गई राउंडिंग। अब देखिए गले का जो है ना, इसमें तो लगेगी शर्ट कॉलर, जैसा मैं बताया था इसमें कि ये देखिए शर्ट कॉलर का इसमें निशान है लगा हुआ है ना, इसमें एसबी वगैरह कुछ नहीं है, ये शर्ट कॉलर है और ये फ्लैप वाली पैकेट है ये। तो इसका कैसा करते हैं ये बताते हैं आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ये लगा देना है, और जब शोल्डर आप जोड़िएगा तो इसको थोड़ा सा झाड़ना पड़ेगा और पिक मार के इसमें शर्ट कॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है मार्जिन, वो जितना जो दबाव जो रखना है सामने से, बस इतने ही दबाव आपको रखना है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए ये मार्किंग अपना पूरा अच्छा से लग चुका है। अब इसको कटिंग कैसा करना है वो आप देख लीजिए। ये लगने के बाद एक मरतबा आप इसका लंबाई जो है ना वो चेक ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा। इसका लंबाई चेक करेंगे ऐसा, जैसा इतना ये अपना दबाव आ गया है ना, ये दबाव आने के बाद इसका लंबाई ऐसा चेक किया जाएगा। ये ऐसा, इसका लंबाई था 29.5 इंची, तो ये आया 29.5 इंची। एक सूत नीचे जा रहा है, ये इससे कोई हर्ज की बात नहीं है, थोड़ा सा अपन बढ़ा के कटिंग कर लेंगे तो भी आ जाएगी। ये आ गया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी आस्तीन जो कटिंग जो करेंगे वो आप अगले वीडियो में आप देखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो समझा समझा के कटिंग करने में और भी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो आस्तीन का जो हिसाब रहेगा, ये हाला तो हमने 36 के हिसाब से गिराया, ये हाला जो गिराया वो 36 के हिसाब से, लेकिन आस्तीन में क्या ऐसा ही गिरने वाला है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं लगा दूंगा, ये पार्ट 1 अपना बनेगा और पार्ट 2 वो बनेगा, तो उसमें आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि आस्तीन की लटक क्या हिसाब से रहेगी। माप यही रहेगी, कपड़ा भी यही रहेगा, बस सिर्फ फ़र्क रहेगा उसका कटिंग में और मार्किंग में, ठीक है फ्रेंड। तो वो आप देखिएगा ज़रूर से, तभी समझ में आ पाएगा पूरा कोट की, पेटी वाला कोट कैसा कटिंग करते हैं। ये ऐसा मार्जिन यहाँ पे आपको रख लेना है, बिना मार्जिन का नहीं काम करना है ना। ये ऐसा कटिंग करना है। अब देखिए पहले नीचे का पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड, ये हो गई कटिंग। अब इसको अलग करते हैं। ये स्केल यहाँ पे रख देता हूँ, इसको कटिंग करना यही मार्किंग पे ही।
और ये ऐसा यहाँ से जो मार्क लगाए थे जेब के लिए, उसके लिए ऐसा क्रॉस में कर लेना है, ठीक है। ये ऐसा। अब इसको जो है जैसा मैं बताया था वैसा इसको मार्जिन जितना है दबाव उतना ही पे ये कटिंग करना है। ये हो गया। इसमें पैकेट अपना बनेगा राउंड वाली, ये वाली जेब बनेंगी अपनी, ठीक है। वैसा नीचे में भी बनेंगी, है ना। ये हो गया अपना फ्रंट की। अब कली का देखिए इसको कैसा कटिंग करना है। ये हो गया, तो ये रख लिए। अब यहाँ से अपने को कटिंग करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया, ये कली का कटिंग हो गया। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपको आधा इंच उड़ाना है। ये ऐसा कटिंग करना है। ये हो गया। और यहाँ पे आपको एक खचका ऐसा मार देना है ताकि दबाव के लिए हो जाए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आप आस्तीन की कटिंग अगले वीडियो में देखिए। वो मैं बताता हूँ आपको कि अगले वीडियो में आस्तीन की कटिंग पूरा, है ना। वो इसका हाला 36 के हिसाब से किए थे, तो उसका हाला कितना के हिसाब से करना है वो आप पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।